अपानति प्राणति पुरुषो गर्भयंतरा। अयोध्या, फैजाबाद, यूं तो दो अलग अलग शहर हैं, लेकिन ये एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि इन्हें जुड़वा शहर कहा जाता है। इस जुड़वा शहर ने सदियों से चली आ रही गंगा जमुनी तहजीब का सबक पूरी दुनिया को दिया है। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद की आंच में जब सारा देश झुलस रहा था, तब अयोध्या, फैजाबाद में पहले जैसा ही अमन कायम था। राजनीति के शातिर खिलाड़ियों ने यहाँ की फिजा में जहर घोलने की लाख कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। फैजाबाद का इतिहास अभी बहुत पुराना नहीं है, लेकिन जो भी है उसमें एक शायर ने इसको बागे इरम कहा अपनी मसनवी में। इस बागे इरम में नफरत बोने वाले भी कम नहीं हुए और उनको हराने वाले भी कम नहीं हुए। चाहे फैजाबाद का जुड़वा शहर अयोध्या हो और चाहे फैजाबाद, इनकी खासियत है कि जब यहाँ नफरत बोने वाले आते हैं तो इनके बीच से कुछ ऐसे व्यक्तित्व उभर आते हैं जो नफरत बोने वालों को हराने में लग जाते हैं और हरा कर ही दम लेते हैं। अयोध्या, फैजाबाद और उसके आसपास जाने कितने ही ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सांप्रदायिक एकता, सहनशीलता, सेवा, करुणा और त्याग की जीती जागती मिसाल हैं। उन्हीं में से एक है मोहम्मद शरीफ। मोहल्ला खिड़की अली बेग में रहने वाले शरीफ चाचा पेशे से साइकिल मैकेनिक हैं, लेकिन ये इनकी असल पहचान नहीं है। शरीफ चाचा लावारिस लाशों का पता कर उनके धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करते हैं। सीधा साधा जीवन जीने वाले शरीफ चाचा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिससे उनकी जीवन धारा की दिशा ही बदल गई। मेरा एक लड़का मोहम्मद रईस था, वो करीब 16 साल पहले सुल्तानपुर गया था। वो 22 साल का मेरा बड़ा लड़का था। मैंने उसको पढ़ाया लिखाया था और पढ़ा लिखा के उसके डॉक्टरी को पास करवा दिया था। और वो डॉक्टरी पास करने के बाद वो किसी काम से सुल्तानपुर गया और वो सुल्तानपुर में किसी ने मार के बोरे में फेंक दिया। उसकी लाश का नहीं पता चला। पिछले 18 सालों से शरीफ चाचा लावारिस लाशों के वारिस बनकर उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। वो इस काम को इतने समर्पण के साथ करते हैं कि अपने दूसरे जरूरी कामों को भी छोड़ देते हैं। कोई भी है, इंसान है, क्योंकि बदन का खून एक है। मैंने 3 बोतल खून दिया और खून लोगों को चढ़ गया लावारसों का, वो अपने घर चले गए। इससे यह है कि खून दुनिया में सबका एक है और हमें खून की मोहब्बत है। और मैं जब तक जिंदा रहूँगा इंशाल्लाह किसी की लाश को या किसी के बच्चे को, कुत्ते को खाने न देंगे और ना अस्पताल में कोई भूखा प्यासा रहेगा और ना बेइलाज रहेगा। ट्रांसफॉर्म हो गया, कम्प्लीटली परिवर्तित हो गया, पूरी तरह से बदल गया। इस 2 तरीके हो सकते थे। एक तो आक्रोश पैदा होता, वो नहीं हुआ। इसने एक चीज़ मन में ठान ली बिना किसी को बताए कि यहाँ फैजाबाद में जो लावारिस लाशें हैं, कोई भी हो, हमारे बेटे का संस्कार नहीं हुआ है तो उसको भरपाई मैं उस लावारिस यहाँ शवों को या बॉडी जो मिल जाती है किसी भी जात को, उनको करके करूँगा। शायद मेरे बेटे को भविष्य जो है, जन्नत जो है, मिल जाए। इस तरह शरीफ चाचा विभिन्न धर्मों के करीब 1600 लाशों का अंतिम संस्कार कर लावारिसों के वारिस बन गए हैं। इन 18 सालों में शरीफ चाचा एक शख्स से शख्सियत बन गए हैं। शरीफ चाचा इस जनपद की पहचान है कि इस शहर में पिछले 10 वर्षों से मैंने देखा है इनको। लोक कथाओं, कहानियों एवं ग्रंथों को खंगालने पर भी ऐसी इंसानियत की मिसाल मिलना लगभग असंभव है।
शरीफ चाचा आपसी सेवा और सद्भाव की मीनार हैं, जो नई पीढ़ी के लिए मशाले राह हैं। हम सबके हीरो हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं। सबको ऐसा बनना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में यह आता है कि मृत के बाद अंत्येष्टि क्रिया की जाती है और उसके लिए उनके परिवार ही उपयुक्त हैं कि वो करें, लेकिन कुछ ऐसे लिहाज से जो लावारिस पड़ती हैं जिनके पास कोई नहीं होता और उनका संस्कार करना सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम संस्कार है। शरीफ चाचा सुबह फज्र की नमाज अदा करते ही लावारिस लाशों का पता लगाने निकल पड़ते हैं। पहले अस्पताल, चीरघर, फिर रेलवे ट्रैक और फिर न जाने कहां कहां। आज जिस तरह से समाज में भाग दौड़ है, जिस तरह से लोगों की व्यस्तताएं हैं, जिस तरह से एक अजीब तरह की संवेदनहीनता पूरे समाज में जड़ करती जा रही है, उसमें मोहम्मद शरीफ जैसे लोगों का जो योगदान है वो बहुत ही महत्व रखता है। शरीफ चाचा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार उसी धर्म और जाति के अनुसार करते हैं। इंसानियत के इस काम में युवा पीढ़ी भी उनका हाथ बटाती है। गांधी जी ने भी अपनी आत्मकथा का नाम मेरे सत्य के प्रयोग लिखा था। तो जब तक आप सिद्धांत को, जब तक आप जो आपके विचार हैं उनको अपने जीवन में लागू करके नहीं दिखाते हैं, तब तक उस विचार का, उस सिद्धांत का कोई अर्थ नहीं रहता है। इस सब के बावजूद शरीफ चाचा अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाते हैं। कि जो भी लावारिस मिट्टी यहाँ आती है, इनको बड़े इंतजाम के साथ में और बड़े एहतसाम के साथ ये इनके साथ इनकी नमाज जनाजा हमसे पढ़वाते हैं और बड़े अच्छे इंतजाम से उस लाश को दफन करते हैं। जब भी हम इतिहास के पन्नों में खंगालते हैं, तब हमारे सामने गांधी जी और मदर टेरेसा